Hello students, today we are going to start our first chapter. Earlier you have to read this chapter in offline mode in class when class were started. Now we are going to restart this chapter again. Okay, first of all, first chapter is where to look from. Means where to look from means आप कहीं से भी आपको देखनी, लुक करना है, देखना है कहीं से भी। किस तरह से हम देखते हैं तो कोई चीज़ कैसा दिखाई देता है, किधर से देखना है ये हमें पता करना है, और किधर से देखने पे कोई चीज़ कैसी दिखती है इसकी हमें जानकारी, नॉलेज प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर टू लुक फ्रॉम। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। हमारे शिक्षक ने हमसे एक बार क्या बोला कि एक कार का पिक्चर ड्रॉ करो। किसको बोला? स्टूडेंट्स को। वी ऑल ड्रीव द कार डिफरेंटली। हम सब ने कार तो बनाया लेकिन अलग अलग चित्र बनाए। किसी ने कार को कुछ अलग तरीके से दिखाया, किसी ने कुछ अलग तरीके से दिखाया। ठीक है। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर्स टू ईच अदर वी वेर वेरी एक्साइटेड। अगले दिन जब हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए तो सभी क्या थे? बहुत ही एक्साइटेड थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। अंशुल क्या हुआ? हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार। वह क्या देख कर क्या हंस रहा था? धीरज के बनाए हुए ड्राइंग देख करके। उसका जो कार का ड्राइंग था वो कुछ अलग था और उसको वो देख करके हंस रहा था। अंशुल सेड आई लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स, सॉरी इट लुक्स लाइक a small box kept in a bigger one। बोल रहा है कि यह तो बिल्कुल एक स्मॉल बॉक्स की तरह दिख रहा है जो कि एक और दूसरे बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? हाँ, धीरज सेड he had looked at the car from the terrace. Do you think his funny drawing is right? धीरज क्या बोलता है कि मैंने ये जो ड्राइंग है वो अपने टेरेस पे बैठ के, अपनी छत पे बैठ के ये ड्रॉ किया है। तो क्या आप क्या सोचते हो कि ये जो फनी ड्राइंग है वो राइट है या रॉन्ग है? एब्सोल्युटली ये राइट है। बिकॉज हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो डिपेंड कैसा दिखेगा वो हमें डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। वेयर टू लुक फ्रॉम। तो अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा? उसका टॉप व्यू दिखेगा। अगर साइड से देख रहे हैं तो उसका साइड व्यू दिखेगा, और अगर हम उसको आगे से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं तो उसका फ्रंट व्यू दिखेगा। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। क्या आप चीज़ों को अलग अलग साइड से देखे हो? डू दे लुक द सेम और डिफरेंट। क्या वो सेम दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं? यानी कि अलग अलग अगर व्यू से आप देखते हो, अलग अलग जगहों से देखते हो, तो क्या वो एक ही जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं? ऑब्वियस इट्स डिफरेंट। ओके। लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हियर। हाउ डज द टेबल लुक्स फ्रॉम द साइड? विच पिक्चर इज़ फ्रॉम द टॉप? अब आपको बताना है कि ये दोनों जो टेबल बने हुए हैं, ये जो दोनों टेबल बने हुए हैं ना, इन दोनों टेबल में आपको बताने हैं कि कौन सा टेबल, 1 मिनट, ब्रश, हाँ ये वाला टेबल बना हुआ है और ये टेबल बना हुआ है। इन दोनों टेबल्स में आपको बताने हैं कि कौन सा साइड व्यू है,
कौन से टेबल का साइड व्यू दिख रहा है और कौन से टेबल का टॉप व्यू दिख रहा है। तो ऑब्वियसली दिस शोज साइड व्यू एंड दिस शोज टॉप व्यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट line. Some pictures are drawn below. Imagine how these things will look if seen from the top. अब आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। उसको आपको बताने हैं कि अगर हम इस चीज़ को अभी तो साइड से देख रहे हैं, तो साइड से अगर हम इसको लुक कर रहे हैं तो यह ऐसा दिख रहा है, साइड से ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन साइड से ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको टॉप व्यू में देखेंगे इसी चीज़ को, तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको हमको क्या करना है, टॉप व्यू में देखना है कि ये कैसा दिखता है। तो इसको जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तब ये दिखेगा कैसा, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ये वाला जो है वो इसका टॉप व्यू है, ये इस फिगर का टॉप व्यू है, और ये इसका टॉप व्यू ये है, और इसका टॉप व्यू ये है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी चीज़ का डिफरेंट व्यूज़ से वो कैसा दिखेगा कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस टाइम। A cat is peeping into a classroom. Can you help her find out where the teacher is? Peeping means ताक झांक करना, ओके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक क्या है, बिल्ली है, और वो बिल्ली क्या कर रही है, क्लास के अंदर में ताक झांक कर रही है, ठीक है। कहाँ से, तो विंडोज से, ओके। तो वो विंडोज कहाँ पे है, ऊपर में है, ओके। नाउ अब ये क्या कर रही है, इसको बताना है कि इसको हेल्प करना है कि टीचर इतने इस क्लासरूम में टीचर कहाँ पे है। बिल्ली तो पढ़ी लिखी होती नहीं है, वो स्कूल जाती नहीं है, तो उसको तो उतना पता नहीं, लेकिन आपको तो पता है टीचर कहाँ रहते हैं, सबसे आगे में, और बच्चे फिर इस रो में पीछे में बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो इजीली कि टीचर कहाँ पे है और स्टूडेंट कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है, Here are some pictures. Find out from where you have to look to see the things this way. Okay? आपको ना यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि ये जो पिक्चर बने हुए हैं वो कौन से साइड से, किस तरह से, किस व्यू से आप इसको देख रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये स्टेयरकेस है, दिस इज स्टेयरकेस, ओके, दिस इज स्टेयरकेस, दिस इज ऑल्सो स्टेयरकेस, ओके। तो इस स्टेयरकेस को आप किस तरह से, इस स्टेयरकेस को आप किस तरह से देख रहे हो, ठीक है, किस साइड से देख रहे हो। तो दिस स्टेयरकेस इज which side is, this is side view, this is side view, okay, this is side view, okay, this is side view. Now अब दूसरे वाले स्टेयरकेस को देखते हैं, इस वाले स्टेयरकेस को। तो ये वाले स्टेयरकेस में क्या है, दिस स्टेयरकेस, इसका कौन सा व्यू है, ये है फ्रंट व्यू, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू, ओके। देन दिस इज टेबल, और इसका कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, क्योंकि हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो दिस इज टॉप व्यू। चेयर साइड व्यू, पेंसिल टॉप व्यू, बस साइड व्यू। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज विच व्यू इज दिस, ओके। तो इसी तरह से आप लोग और भी सारे चीज़ों को
आसानी से उसको बता सकते हो कि ये कौन सा इसका व्यू है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। आपको ना यहाँ पे इस स्पेस में आपको ड्रॉ करने हैं, ऐसे चीज़ों को ड्रॉ करना है जिसका ये टॉप व्यू दिखे। और टॉप व्यू दिखे उसके बाद जैसे ये टॉप व्यू दिख रहा है ना, वैसे ही दूसरे चीज़ों को आपको यहाँ पे बनाना है उसका टॉप व्यू, और अपने दोस्तों से पूछना है कि ये किस चीज़ का टॉप व्यू है। अगर वो बता देते हैं तो वेरी गुड, नहीं बताते हैं तो उनकी मदद कीजिए उसको बताने में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं रंगोली पे। हैव यू एवर मेड अ रंगोली? क्या कभी आपने रंगोली बनाया है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स। मेरी दोस्त हैं मीनाक्षी जो बहुत अच्छी फ्लोर पैटर्न्स बनाती है। मीनाक्षी कौन है? दिस इज मीनाक्षी। ओके, तो मीनाक्षी क्या बोलती है? हाय, आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग्स टू तमिलनाडु। मैं हूँ मीनाक्षी, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? तमिलनाडु से। तमिलनाडु कहाँ पे है? इंडिया में एक स्टेट है जो हमारे साउथ में, सबसे साउदर्न पार्ट में पड़ता है। यहाँ की राजधानी कहाँ पे है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ओके, तो तमिलनाडु जो क्षेत्र है वो साउथ में पड़ता है, हमारे इंडिया के साउथ वाले पार्ट में। ओके, वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग। ये अपने रिचुअल के अनुसार कोलम पैटर्न बनाती है हर मॉर्निंग, सभी रोज मॉर्निंग में यह क्या बनाती है? कोलम पैटर्न बनाती है। ठीक है, दे आर मेड बाई यूजिंग डॉट्स। और ये किस चीज़ से बने होते हैं? डॉट्स से मिलकर बने होते हैं। डॉट्स को मिला करके ये, डॉट्स को यूज करके ये कोलम पैटर्न बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे में। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। टू पैटर्न्स हैव बीन ड्रॉन हियर। आपको इस ग्रिड को जो दिया गया है ना, ग्रिड, इसकी मदद से, डॉट्स ग्रिड्स दिए हुए हैं, इसकी मदद से आपको भी रंगोली बनाना है। इसमें 2 रंगोली तो दिया हुआ है, तो देखते हैं इस पैटर्न, अगर इसी पैटर्न को हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे ये दिया हुआ है ना वैसे इसको करते जाएंगे, मतलब एक दूसरे से ये मिलाते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये वाला पैटर्न आपको बनाना है, इस डॉट से इस डॉट को मिला है, फिर इस डॉट, कॉपी में जब आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे चूँकि यहाँ मैं हैंड्स फिंगर से बना रहा हूँ तो ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो जैसा ये पैटर्न दिया हुआ है ना वैसा ही पैटर्न यहाँ पे भी बनाइए, और ऐसा वाला पैटर्न यहाँ पे बनाइए। आप इसके अलावा भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, बहुत सारा पैटर्न बना सकते हैं। जब कॉपी में आप बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ। अब आपको अपना खुद का पैटर्न बनाना है। ठीक है, कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नोट दैट some lines in the shapes are straight and some are not। आपको क्या करना है? कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। ये जो शेप्स हैं, ये जितने भी शेप्स दिए हुए हैं इसको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है और उसको क्या करना है? सेम टू सेम बनाना है। तो जब आप बनाओगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि इसमें कुछ लाइन्स हैं जो स्ट्रेट है और कुछ स्ट्रेट नहीं है। जैसे ये जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन ये लाइन तो स्ट्रेट नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं? एकदम सीधे होंगे। ठीक है, और जो स्ट्रेट नहीं होगा वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ करके होगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये भी स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं लेकिन फिर ये भी मुड़ रहे हैं, लेकिन इसको एक लाइन को जब लिया जाएगा तो ये स्ट्रेट ही होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो आप इसमें पता कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है और कौन सा स्ट्रेट नहीं है। चलिए, तो इसको इसका हूबहू आपको इस पर ट्राई करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। यूज़ द डॉट ग्रिड्स गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइंस एंड शेप्स। अब आपको यहाँ पे खुद के डिज़ाइंस और शेप्स बनाने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप लीफ का शेप बनाते हैं या बोट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे खुद के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ यूज कीजिएगा, आप स्ट्रेट लाइन यूज कीजिएगा, और उसके अलावा एक और लाइन जो कर्व लाइन होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप बनाइएगा। उसके बाद स्वरूप देखते हैं। कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। आपको ये वाला जो दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है फिगर्स किस तरह से। तो ये देखिए, ये आधा, ये वाला हाफ रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको फुल बनाना है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ से, सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग, ये बन गया रेक्टेंगल। उसी तरह से स्क्वायर बनाना होगा तो इसको यहाँ से यहाँ खींच देंगे और इसको फिर यहाँ से यहाँ खींच देंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह से ये भी रेक्टेंगल बना लेंगे। तो आपको एक स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने हैं, ये जो अधूरे हैं उसको पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर हमारा तैयार हो जाएगा। अब अगले पेज में बढ़ते हैं। अगले पेज में क्या दिया हुआ है, अगले पेज में है ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग्स। आपको ये जो ग्रिड दिया हुआ है डॉट ग्रिड, इस डॉट ग्रिड में आपको बनाने हैं, क्या क्या चीज़ बनाने हैं। अ काइट, एक बनाना है आपको, काइट बनाना है, ठीक है। और काइट जब बना लोगे आप तो बनाना होगा आपको क्या, काइट के बाद बनाओगे अ लीफ। इस डॉट ग्रिड को ही मिला के बनाना है, ठीक है ना। एक एक डॉट को जब आप मिलाओगे तो वो बनेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कॉपी में बनाना है। और फ्लावर, एक फूल बनाना है, एक बोट बनाना है, एक स्टार बनाना है, एक पॉट बनाना है, एक बर्तन बनाना है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो लेट्स ट्राई, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही क्या होता है, मिलता है, उसको वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो टिट फॉर टैट, ठीक है। तो टिट फॉर टैट का मतलब आप यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, ओके। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन अमीना एक पेंटर से मिलती है और उसको बोलती है, कैन यू मेक माई पिक्चर। क्या तुम मेरी पिक्चर बना सकते हो, मेरी तस्वीर बना सकते हो। तो पेंटर जो है वो क्या बोलता है, यस श्योर, आई चार्ज Rs 200 फॉर इट। हाँ बिल्कुल, मैं बना सकता हूँ, इसके लिए मैं 200 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। कुछ समय के बाद पेंटर उसको पिक्चर दिखाता है। अमीना, हाउ डू यू लाइक इट। वो दिखा करके पूछता है, अमीना तुम इसे पसंद करती हो, कितना पसंद करती हो, ठीक है। तो अमीना बोलती है, बट दिस इज़ ओनली हाफ। अमीना क्या कहती है कि ये तो आधा ही है, पूरा तो है नहीं। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। वो बताता है कि जो आधा पार्ट है जस्ट इसका क्या है, एग्जैक्ट सेम है, एकदम हूबहू ऐसा ही है दूसरा वाला पार्ट।
तो इसको आपको पूरा पार्ट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हाफ पार्ट को ना मिरर के पास हम लोग रखेंगे तो मिरर में ये फुल इमेज दिखेगा। और ऐसा वो करके दिखाता भी है, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि नाउ कैन आई हैव माई मनी। उसके बाद ये चीज़ दिखाने के बाद क्या बोलता है पेंटर कि क्या, हाँ अब मुझे मेरे पैसे दे दो। ठीक है, तो अमीना भैया बोलती है अमीना गेव हिम 100 रुपीज़ नोट, और अमीना उसको 100 का नोट थमा देती है। ठीक है, बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी। और वो बोलता है अरे ये तो आधी ही है, मैंने तो 200 का बात किया था, आप 100 रुपये दे रहे हो, ऐसा उसने बोला। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। और अमीना बोलती है कि जो दूसरा पार्ट है एकदम हूबहू ऐसा ही है। सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट। ठीक है, तो वो बोलती है कि नोट को आप मिरर के पास, जैसे कि तस्वीर को आप मिरर के पास ले जा करके पूरा किए थे, वैसे ही नोट को जब आप तस्वीर के मिरर के पास ले जाओगे तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। आपको पूरे पैसे लेने के लिए इसको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, मिरर के पास ले जाना पड़ेगा, और आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। हा हा हा। और वो हंसती है। तो यहाँ पे जब पेंटर ने चतुराई दिखाई और आधा तस्वीर ही बना करके, आधा पार्ट बना करके ही दे दिया, और बोला कि मिरर में आप देख करके इसको पूरा कर सकते हो, मिरर के पास ले जाओगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो वैसा ही हूबहू चीज़ अमीना ने भी पेंटर के साथ किया, और बोला कि आधे पैसे दे करके ही बोली कि इसको आप मिरर के पास ले जाओगे तो ये पूरा पैसा हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ऐसा करके वो क्या करती है, टिट फॉर टैट करती है, जैसे को तैसा करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पेंटर हैड मेड मेनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रीव। ओके, only one half of the things. Draw the other halves of these pictures and find out what these things are. Try doing it with a mirror. आपको अब क्या करने हैं कि जैसे पेंटर ने बहुत सारी चीज़ों का हाफ पार्ट बना करके रखा हुआ है, अब आपको ना इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है इसका अदर हाफ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल इसने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये ड्रॉ करके इसने बहुत सारा पिक्चर रखा हुआ है। इसमें इसने क्या किया है, हाफ पार्ट ही बनाया। ये देखो हाफ पार्ट सबका बना हुआ है, कोई भी फुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबको अच्छे से बनाना है, फुल करना है इसको पूरा। जैसे ये बटरफ्लाई है ना, तो बटरफ्लाई को आपको फुल बटरफ्लाई बनाना है। ये क्या है, दीपक है, इसको भी आपको फुल बनाना है। ये मास्क है, इसको भी बनाना है, स्टार को भी बनाना है, फिश को भी बनाना है। सभी को आपको क्या बनाने हैं, पूरा करना है, ताकि वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। और ये भी बताना है, आपको बताना भी है कि ये क्या क्या चीज़ की तस्वीरें हैं। ट्राई डूइंग इट विद अ मिरर। तो इसको आप मिरर में देख करके भी बता सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अगर एग्जैक्ट हाफ बना हुआ है तो हम मिरर के पास जैसे ही ले जाएंगे तो वो पूरा दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक। क्या हम पेंटर्स का जो ये ट्रिक है वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे जो दिए गए हैं इनके क्या पिक्चर हम लोग ड्राइंग करते समय इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, इसको हम लोग तभी फॉलो कर सकते हैं ना जब इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के एग्जैक्ट सिमिलर हो। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को दो पार्ट में बांटते हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट के जस्ट सिमिलर होगा तभी हम ये ट्रिक अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं अपनाएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो फ्लैग है, फ्लैग में कलर्स अलग अलग हो जाएंगे
तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए हम यहाँ से हम बांटते हैं तो ये तो ग्रीन हो जाएगा, ऊपर में सैफरन हो जाएगा, तो ये तो एग्जैक्ट कलर मतलब एग्जैक्ट हाफ हो नहीं पाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा। उसी तरह से अगर हम या इसको मैं इस ऐसे बांटूँ तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डंडा है ये डंडा तो इधर लगा ही नहीं है, फिर कैसे होगा। उसी तरह से इस कप को भी अगर मैं बांटता हूँ, मतलब कि कप को भी अगर हाफ करते हैं तो इधर देखिए हैंडल लगा हुआ है, इधर हैंडल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसको भी अगर हम लोग करते हैं तो इसका आगे में इसका क्या है, माउथ है, पीछे में टेल है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोग एग्जैक्ट हाफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है इसमें। इफ़ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स, then he cannot play the trick. Draw 3 more such things which do not have similar mirror halves. आपको जब आप पेंटर को बोलोगे इस तरह की चीज़ों को मिरर हाफ बनाने के लिए, तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह क्या है, ये डिवाइडेड नहीं हो सकता है टू सिमिलर मिरर हाफ्स में, इसीलिए ये नहीं बन पाएगा, ये ट्रिक इस पर नहीं लागू हो पाएगा। ड्रॉ 3 more such things which do not have similar mirror halves. तो इसी तरह के आपको और 3 ठो फिगर ड्रॉ करने हैं यहाँ पे जो कि सिमिलर मिरर हाफ नहीं बनाता हो, तो वो 3 चीज़ें यहाँ पे बना देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है, मिरर हाफ्स। अब हम लोग मिरर हाफ्स देखते हैं। लुक द पिक्चर्स गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन्स डिवाइड इस पिक्चर इंटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स। आपको इस पिक्चर्स को देखने हैं और ये बताने हैं कि जो डॉटेड लाइन है क्या हुआ इस फिगर को टू सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले वाले में, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन यहाँ दिया हुआ है ये मिरर हाफ्स में नहीं बांटेगा, इससे मिरर हाफ्स नहीं बनेगा। ये हाफ देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पे ये मिरर हाफ्स में बांटेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टू सिमिलर आपका एकदम एग्जैक्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, और यहाँ से हम लोग इसको एक बांट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर हाफ्स में बटेगा। लेकिन ये वाला मिरर हाफ्स में नहीं बटेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों डिफरेंट है, जबकि इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम टू सेम है, एग्जैक्ट सेम। ओके, उसी तरह से ये वाला भी एग्जैक्ट सेम होगा, ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अलग अलग है ये। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है गिव सम मोर एग्जांपल्स। इसके अलावा आपको 4 एग्जांपल और यहाँ पे देने हैं, उसके फिगर बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू टू सिमिलर हाफ। अब आपको बताना है कि जैसे डॉटेड लाइन यहाँ पे दिए हुए हैं उसी तरह का डॉटेड लाइन यूज करके यहाँ पे क्या सिमिलर हाफ्स में चेंज कर सकते हो। यदि कर सकते हो तो आपको करके दिखाना है। अब देखते हैं सिमिलर हाफ्स में ये बटता है या नहीं। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद बनाइएगा। अब देखिए, इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन लेते हैं तो ये सिमिलर हाफ्स में बट रहा है, इधर भी सेम इधर भी सेम, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो जिसमें जो कंघी का दोनों तरफ अगर बराबर मोटाई का होना चाहिए। अगर बराबर मोटाई का नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये कब होगा, जब पूरा थ्रू आउट द काम ये जो क्या होगा, इसकी जो थिकनेस होगी वो सेम होगी तभी होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। उसी तरह से इसको हम लोग 2 हाफ्स में बांटते हैं तो ये बट जाएगा, 2 हाफ्स में बट जाएगा डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये और ये पार्ट दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के समान है। 8 को अगर हम लोग बांटते हैं तो ये भी हो जाएगा। कैंची को भी हम लोग बांट सकते हैं, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम एग्जैक्ट है।
बटन को भी हम लोग कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये और ये पार्ट अलग अलग है। इसी तरह से आप सभी चीज़ों में देख सकते हैं किसको बांट सकते हैं किसको नहीं बांट सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है, कैन यू गेस दिस लेटर्स फ्रॉम दियर हाफ्स। क्या आप इन लेटर्स को गेस कर सकते हैं, इनका क्या दिया हुआ है, हाफ लेटर बने हुए हैं, हाफ आपको उस तरह से गेस करना है हाफ को देख कर। देखिए ये का ये लग रहा है ए बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर में अगर हम हाफ अगर इसको बनाएंगे तो देखिए तो ये बन रहा है। उसी तरह से ये लग रहा है ना सी जैसा, तो ये क्या है, सी है। उसी तरह से ये क्या लग रहा है, एच जैसा लग रहा है ना, तो ये एच है। ये यू है, ये बी है और ये एक्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारे लेटर्स को यहाँ खुद से भी करके इसका हाफ पार्ट गेस करके, हाफ पार्ट्स देख करके उसको गेस कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ। आप इस लेटर को यूज करके क्या बना सकते हो, वर्ड्स भी बना सकते हो जिसका सिमिलर हाफ्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ नीचे में दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये अगर पूरा बनाओगे तो क्या बनेगा, ये एच बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये ओ बनेगा और ये डब्लू बनेगा, तो ये बन जाएगा हाउ। उसी तरह से ये क्या बनेगा, वैक्स, डब्लू ए एक्स, ये बनेगा कुकर, सॉरी कुक्ड, सी डबल ओ के ई डी, कुक्ड। उसके बाद ये बनेगा, ये क्या बनेगा, डाइस बनेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी वर्ड बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है, मेकिंग अ मास्क। अब आपको ना एक मास्क तैयार करना है और वो मास्क किसी का भी हो सकता है, किसी भी जानवर का हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फोल्ड इट अलोंग द मिडिल। एक कागज़ लेना है, उसको क्या करना है कि मोटा कागज़ लेना है कार्डबोर्ड जैसा, और उसको मिडिल में फोल्ड करना है। ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, और दूसरे साइड क्या करना है, उसमें जब फोल्ड करोगे तो एक साइड में आपको ड्रॉ करना है फिगर को, और उसको जैसा फोल्ड हुआ है उसको उसी तरह से हम लोग काट लेंगे दोनों साइड को। तो दूसरी साइड में भी ऐसा ही हमारा फिगर, जैसा एक साइड में काटेंगे दूसरे साइड में भी अपने आप वैसा ही कट जाएगा। और उसके बाद दूसरे साइड में भी हम लोग उसमें आँख, नाक और ये जो भी इसमें इसके अंग है वो बना देंगे, और बनाने के बाद हम लोग उसको पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। और कलर करने के बाद उसमें होल करके और रबर बैंड लगा करके मास्क के रूप में यूज करेंगे। तो ऐसा मास्क हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रकार का बना सकते हैं। गर्ल्स के तस्वीर बना सकते हैं, बॉयज़ के तस्वीर बना सकते हैं, एलिफेंट बना सकते हैं, मंकी बना सकते हैं, लायन बना सकते हैं। आप जो भी चीज़ का चाहो उसका आप लोग मास्क बना सकते हो, और ये मास्क बना करके आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग इसका जितना भी होमवर्क है वो कीजिएगा जो आपको हर एक क्लास में बताया गया है, और जो ये मास्क बनाने के लिए दिया गया है वो भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।